अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। दुरूद पाक बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर ली। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, मेरे दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों, आज का ये जलसा और आज की ये तकरीब इस मस्जिद के अहाते में कायम मदरसा कंजुल ईमान के फारिग तहसील बच्चों की तक़सीम असनाद का जलसा है। कुछ बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और बड़ी तादाद में बच्चों ने कुरान मजीद नाज़रा ख़त्म किया। मेरे लिए ये बात इंतहाई लायक मसर्रत है। मुझे याद नहीं था। इमरान भाई ने बताया कि इस फ़कीर ने 2 साल पहले जब आया तो ये तजवीज़ रखी हज़रात के सामने कि कुरान मजीद हिफ्ज़ का एहतमाम भी होना चाहिए। सो बगैर किसी मेहनत व मुशक्क़त के महज इस मुशावरत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बदौलत मुझे भी इस अजर व सवाब में शामिल फरमाया है। मैं कहा करता हूं, उन्हीं मस्जिदों को आबाद कहा जाएगा जिन मस्जिदों के मदरसे आबाद हैं। मस्जिदों की आबादी नमाजियों से होती है, लेकिन इसकी तकमील उस वक्त होती है जब उस मदरसे मस्जिद में कायम मदरसा आबाद हो और मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों का रुख उस मस्जिद के मदरसे की तरफ हो। आप गौर फरमा लीजिए, सर्वे कर लीजिए। बहुत से तजर्बे वाले हज़रात बैठे हैं। अहले सुन्नत व जमात की मस्जिदों पर जब भी कब्जा हुआ है, उस कब्जे की 80% वजह यही है कि उस मस्जिद का इमाम सिर्फ नमाजों तक उसका ताल्लुक था। उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाता था और मोहल्ले के बच्चे किसी और मस्जिद में जाकर पढ़ते थे। बच्चा जहां पढ़ेगा उसी का असर लेगा। वो बच्चे दूसरे मोहल्ले में पढ़ते रहे, असर लेते रहे। जब वही बच्चे जवान हुए, मस्जिद के सरपरस्त बन गए, उसकी कमेटी में शामिल हो गए, इमाम को इधर से उधर कर गए। अगर आप अपनी मस्जिदें बचा सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है, मोहल्ले के नौजवान, हर उम्र के लोग मस्जिद को नमाजों से भी आबाद करें और उस मस्जिद को तालीमुल कुरान के जरिए भी आबाद करें। अगर मस्जिद का मदरसा आपका कामयाब हो गया
और मोहल्ले के बेशतर बच्चे आपकी मस्जिद में आकर कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं, तो ये मुस्तकबिल की वो फौज है जो हमेशा आपके काम आएगी। और इस फौज की मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस मस्जिद पर कब्जे का सोच हो सके। हज़रात मोहतरम, हमारा जो दीन है उसका महवर और मरकज कुरान मजीद है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान और हदीस हमारी दीन का, इस्लाम का असासा है। और इनमें पहला नंबर कुरान मजीद का है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो लाजवाल किताब है। वो हमेशा दुनिया में रहने वाली किताब है। वो किताब हिदायत और वो सच्ची किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई वजहों से, इजाज़ात से नवाजा, खूबियों से नवाजा और इसे मुख्तलिफ शान एजाजी से हम किनार फरमाए। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, कुरान करीम को अल्लाह ने एक शान एजाजी ये दी कि दुनिया का कैसा अच्छे से अच्छा कलाम क्यों ना हो, कोई बेहतरीन अफसाना क्यों ना हो, कितनी अच्छी शायरी क्यों ना हो, एक दफा कानों से गुजरने के बाद दोबारा सुनने को जी नहीं चाहता, और एक दफा मुताला में आ जाने के बाद दोबारा किताब उठाने को जी नहीं चाहता। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो खूबसूरत कलाम है, वो आला बाला कलाम है जिसको पढ़ने वाला पढ़कर कभी थकता नहीं, सुनने वाला सुनकर कभी बोर नहीं होता, पढ़ने वाला जब भी पढ़ता है नई ताजगी से पढ़ता है और सुनने वाला जब भी सुनता है नए कैफ से सुनता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को अपनी जनाब से ये शान बख्शी। दुनिया में हर कलाम तब कबूल किया जाएगा और उसे तब अच्छा समझा जाएगा जब वो कलाम मौके की मुनासबत से बोला जाए। मिलाद शरीफ की महफिल है, मरसिये पढ़ना शुरू किए जाएं तो कोई शख्स ज़ौक़ से नहीं सुन। मुहर्रम शरीफ का जलसा हो और वहां फजाइल माह रमजान के बयान किए जाएं, सुनने वाला बोर हो। दूसरे लफ्जों में कि शादी है आपके बेटे की, सेहराबंदी हो रही है, तो चाहिए ये कि यहां पर सेहरे से मुतल्लिक अशार कहे जाए, लेकिन उस लड़के के बाप का मरसिया सुनाना शुरू किया जाए तो महफिल का रंग फीका हो जाए। और अगर किसी का ताज़ियत का जलसा हो और ऐसे आलम में मरहूम का जो सेहरे की जो नज़म है वो पढ़ना सुनाना शुरू किया जाए तो महफिल का रंग फिर भी फीका होगा। कलाम कितना अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, आला और बाला क्यों ना हो, वो जचेगा तब जब मौके की मुनासबत से पढ़ा जाए। लेकिन मेरे रब के कलाम की यह शान ये है कि अगर किसी का जनाजा उठ रहा हो, ऐसे में आयात इलाहिया की तिलावत की जाए तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और अगर किसी की शादी के मौके पर आयात इलाहिया की तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये रहमतों के लिए सनद होता है। ये अल्लाह ने इस कलाम को बड़ी शान से, एक शान इसकी है कि ये दुनिया में हमेशा बाकी रहने वाला कलाम, दुनिया में हमेशा बाकी रहने वाला कलाम। अब गौर फरमाइए, उर्दू का बेहतरीन शायर मिर्जा गालिब है, सिंधी का बेहतरीन शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सराकी की बेहतरीन शायर ख्वाजा गुलाम फरीद, पश्तो के बेहतरीन शायर
रहमान बाबा हैं। हर जुबान में कोई ना कोई आला किस्म का शायर होता। कोई पंजाबी हजरत बुल्ले शाह का कलाम सुना दे, 8-10 वर्ग का कलाम सुना दे, मैं समझता हूं बहुत मुश्किल हो। कोई पठान हजरत रहमान बाबा का कलाम सुना दे, शाजो रिसालो उसके चंद और आप कोई सुना दे, मिर्जा गालिब के कलाम की जो शायरी है 15-20 अशार की सूरत में कोई सुना दे, ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उर्दू हमारी जुबान, पंजाबी हमारी जुबान, पश्तो शराकी हमारी जुबान, हमारा ताल्लुक जिस जुबान से है उस जुबान की शायरी हमें याद नहीं, लेकिन हमारा बच्चा, ये छोटा बच्चा जो आपने देखा, इसकी जुबान है तो उर्दू, ये अरबी नहीं समझता। इतना बड़ा कलाम पाक जिसके 500 सफ़े हैं इस बच्चे की सीने में महफूज। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम की ये शान है और अल्लाह ने इसे इजादी शान से नवाजा। इस कुरान की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद हमने उतारा, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कलाम है जिसकी हिफाजत की खुद जिम्मेदारी हमारे मालिक व मौला ने उठाई और ये फरमाया कुरान मजीद हमने उतारा, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे हिफाजत फरमाई, इसके हिफ्ज़ को आसान फरमाया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान मजीद को याद के लिए आसान कर दिया, है कोई कुरान मजीद याद करने वाला? एक तर्जमा ये है। तो कुरान मजीद ये फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हमने कुरान मजीद का याद करना आसान कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बातें? आप बड़ी बात आपने समझ में आ रही है। तो कुरान मजीद ये फरमाता है, हमने कुरान मजीद को, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हमने कुरान मजीद के याद को आसान फरमा दिया। हमारे बच्चे को कुछ याद नहीं होता, लेकिन ये चीजें याद होती हैं। कुरान मजीद उसके सीने में महफूज है। और सिर्फ कुरान मजीद महफूज नहीं, अल्लाह ने सिर्फ इसकी हिफाजत नहीं फरमाई, बल्कि ये कुरान जिस जुबान में उतारा गया, मेरे रब ने कुरान की बरकतों से उस अरबी जुबान को भी हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमा दी। दुनिया में जो जुबानें बोली जाती हैं 5-6, उनमें से एक आलमगीर जुबान अरबी जुबान। कुरान मजीद से पहले जितनी किताबें आसमानी आई, उलमा ने लिखा, उन किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया होते थे, उम्मती देखकर पढ़ते थे, उनके हाफिज नहीं होते थे। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद को ये शान बख्शी है, इसे ये शान बख्शी है, अल्लाह ने ये इजाज़ बख्शा है कि इस कुरान के हाफिज सिर्फ हमारे नबी नहीं, हुजूर की उम्मत के करोड़ों लोग हैं जो इस कुरान मजीद के हाफिज हैं। हमारे उलमा ने ये लिखा, तवज्जो है आप बच्चों, खामोश खामोश। हमारे उलमा ने लिखा, अल्लाह ने अपने महबूब को बड़े बड़े मोजज़ों से नवाजा, बड़ी आला शान मोजज़ों से नवाजा, जबरदस्त मोजज़ों से नवाजा। ये जितने बड़े बड़े मोजज़ा, ये बहुत ही हैरत अंगेज मोजज़ा, बहुत ही जबरदस्त मोजज़ा। लेकिन हुजूर की अपनी शान को देखा जाए तो हुजूर की शख्सियत के आगे ये सारे मोजज़े छोटे थे। हुजूर की जैसी शख्सियत है, हुजूर से वैसे मोजज़ों का ज़ुहूर नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खड़े होकर आसमान में चमकने वाले चांद को महज अपनी उंगली के इशारे से 2 लफ्ज़ फरमा दिया। कितना बड़ा मुआजिज़ा। डूबे हुए सूरज को इशारे से लौटा दिया, कितना बड़ा मुआजिज़ा। पत्थरों ने कलमे पढ़े, जानवरों ने आपके पांव पर सजदे किए,
दरख्त आपके हुक्म पर अपनी जड़ों समेत खिदमत आली में हाजिर हो। ये बड़े जबरदस्त मोजज़ात, लेकिन उलमा ने लिखा ये मोजज़ात अपनी जगह पर बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को जो शान अता फरमाई है उस शान के एतबार से ये छोटे मोजज़े। हुजूर की शान के हिसाब से क्या मोजज़े ज़ाहिर होने चाहिए? उलमा ने लिखा मोजज़े हुजूर की शान से ये ज़ाहिर होने चाहिए कि अगर मुर्दे पर नाम मोहम्मद बोला जाए तो बोसीदा हड्डियां फिर से जिंदा हो जाए। यह हुजूर की शान। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो करामतें अपने महबूब को ऐन हुजूर के शान शायान शान अता फरमाई। एक कुरान मजीद की सूरत में जो अल्लाह ने कलाम फरमाया और अपने महबूब के सीने पर अपने जिस कलाम को नाजिल फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का उतारा हुआ कुरान हुजूर के ऐन शायान शान है। और फरमाया दूसरी इज्जत और एजाज जो अल्लाह ने अपने महबूब का किया और हुजूर की शख्सियत के ऐन मुताबिक है, वो 27वीं रजब की रात को जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपना मेहमान बनाया और अल्लाह ने अपने महबूब को अपने जलवे दिखाए और हुजूर ने टिकटिकी बांध कर अपने रब का दीदार फरमाया। ये वो इज्जतें हैं जो हुजूर के ऐन शायान शान। इसके अलावा जितने एजाज़ात से हुजूर को नवाजा गया हुजूर की शान से बहुत कम। ये अल्लाह ने अपने महबूब को ये मोजज़ा अता फरमाया। और इस मोजज़े के लिए क्या फरमाया गया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अब गौर फरमाइए कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने कैसे फरमाई। हमारे यहाँ अल्लाह ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, हमारे एटम बम की हिफाजत, हमारे जोरी असला उसकी हिफाजत, उसके लिए चौको चौबंद किस्म की जो है वो फौज मौजूद है। जितनी चीज कीमती होगी उसकी हिफाजत के लिए ऐसे इक़दाम किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कलाम को उतारा इतना महफूज कलाम है कि 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद इसकी आयतों को छोड़िए, इसकी सूरतों को छोड़िए, इसके औराक और इसके पारों को छोड़ दीजिए, इसके किसी एक हर्फ में तब्दीली नहीं लाई गई, जबर जेर पेश और नुक्ते में तब्दीली नहीं लाई गई। तो वो कलाम मजीद जो अल्लाह ने अपने महबूब पर 14 सदियां पहले नाजिल किया, जब से लेकर अब तक वो जू का तू मौजूद है। अल्लाह फरमाता है हम इसकी हिफाजत करेंगे। क्या अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए कोई फौज कायम फरमाई? ये अल्लाह ने इसकी हिफाजत कैसे की? अगर इसको देखा जाए कि कुरान मजीद का ताल्लुक लिखने पढ़ने से और इसका ताल्लुक तालीम और ताल्लुम और इल्म से है, तो इल्म की हिफाजत के इस दौर में चंद तरीके हैं और उन तरीकों को अपनाकर हम कोई भी किसी की बात को, किताब को, जुबान को और किसी की तकरीर को और इल्म को हम महफूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं तकरीर कर रहा हूं टेप रिकॉर्डर के जरिए, मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए आप मेरी तकरीर को महफूज कर सकते हैं। दुनिया की किसी किताब को महफूज कर सकते हैं। आज उलूम की हिफाजत के बड़े तरीके ईजाद हो चुके हैं और सारे के सारे काबिल कबूल मुस्तनद और पक्के तरीके। कुरान मजीद जिन अदवार में उतारा गया उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं था, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, उस जमाने में वो तमाम आलात जो आज दस्तयाब है वो मौजूद नहीं थे। पुराने उन अदवार में उलूम की हिफाजत का सिर्फ एक तरीका था, कलम कलम लिखना और लिखना। कोई चीज होनी चाहिए जिस पर आप लिखें और आपके हाथ में कलम और रोशनाई होनी चाहिए। ये उलूम की हिफाजत का तरीका था।
लेकिन आप गौर तो फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान जिस महबूब के सीने पर उतारा वो उम्मी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के पास लिखना पढ़ना नहीं सीखा और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक लिखने की नहीं थी। 40 बरस की जिंदगी आपने गुजारी, लड़कपन से लेकर 40 बरस तक मक्के की आबादी में किसी मर्द और औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब पढ़ते नहीं देखा, कलम को संभालते नहीं देखा, लिखते नहीं देखा, कलम दवात को इस्तेमाल करते नहीं देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उम्मी बनकर तशरीफ लाए, किसी उस्ताद से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद, कुरान करीम के नुज़ूल के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने पढ़ने की आदत नहीं। तो जिस पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ वो लिखते पढ़ते नहीं, तो फिर जिनकी तरफ आपको नबी कर बनाकर भेजा गया और जिस उम्मत को मुखातब किया गया कुरान मजीद, वो जो वादी मक्का में रहने वाले मुसलमान थे और मदीने तैयबा में महाजिर व अंसार थे, तो कुरान मजीद वो लिखते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है, उसने असमत वाला रसूल अनपढ़ लोगों में भेजा, जिनकी तरफ वो रसूल बनकर आए। खित्ते अरब जहां तक आपकी तबलीग उस वक्त महदूद थी, आप बनकर तो सारे जहानों के लिए रसूल बनकर आए, लेकिन अब वली कौम जिसकी तरफ आप मबूस हुए, और वो पहली कौम जिसका आपसे पाला पड़ा, और वो पहली कौम जो आपकी मुखातब थी, वो लिखना पढ़ना नहीं जानती। अब गौर फरमाइए, जिस नबी पर कुरान मजीद नाजिल हुआ उसने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, और जिस कौम ने आपसे कुरान मजीद सुना वो अनपढ़ कौम थी, लिखी पढ़ी नहीं थी, और उनकी अक्सरियत उम्मियों की थी। बहुत कम लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर भी फरमा रहा है, कुरान हमने नाजिल फरमाया, हम इसकी हिफाजत फरमाएं। आज के दौर में किसी भी किताब की हिफाजत बहुत आसान, लेकिन जिस जमाने में कुरान करीम नाजिल हुआ, कुरान मजीद का जो ज़माने नुज़ूल है, उस जमाने में अरब दुनिया के पास हिफाजत कुरान का कोई तरीका मुरम्मर नहीं। दुनिया की पढ़ी लिखी कौमें लिखती थी, पढ़ती थी। अगर मुखातब वो लोग होते तो उनमें लिखे पढ़े लोग होते, लेकिन हुजूर जिस कौम में अव्वलीन तशरीफ लाए तो अनपढ़ लोग। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो अल्लाह ने हिफाजत कैसे फरमाई? वो लोग लिखे पढ़े नहीं थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा गज़ब का हाफ़िज़ा उन्हें अता फरमाया, ऐसी ज़हनी याददाश्त अता फरमाई, कंप्यूटर उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने ऐसी जबरदस्त शान हिफ्ज़ अता फरमाई, उनका हाफ़िज़ा ऐसा मज़बूत था, उनका सीना हिफ्ज़ कुरान के ऐसे काबिल था कि अल्लाह ने अपने नबी को जिस कौम में भेजा उसे कलम दवात पकड़ना तो नहीं आती थी, लेकिन याद करने का तरीका बहुत अच्छा था। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को कुरान मजीद पढ़ाया, अल्लाह के नबी ने खुद भी याद किया, और जिन जिन को कुरान मजीद सुनाया वो सुनते गए, अपने सीने में महफूज करते चले। और कुरान मजीद की हिफाजत के लिए न कोई फौज तैयार करनी पड़ी, न असला तैयार करना पड़ा, और ये सीधा सादा तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार फरमाया। वो जो कुरान करीम नाज़िल हुआ, जो तरीका उसकी हिफाजत का
मेरे रब ने उस वक्त चुना था, 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी वही तरीका कायम है और कुरान मजीद का वही मुअस्सिर हिफाजत का तरीका आज भी मौजूद है। और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस फौज को तैयार किया? इस दीनी मदारिस के बच्चों की फौज को तैयार किया। उस दौर में सहाबा और ताबीन ने कुरान मजीद याद किया और उनकी उस रीत और रिवायत को हमारे इन दीनी मदारिस ने कायम रखा। आज कुरान मजीद की हिफाजत का तरीका इतना मुअस्सर और इतना मजबूत है, दुनिया के प्रेस और तमाम वो आलात जदीद जो उलूम की हिफाजत के हैं, कुरान मजीद से वो मोड़ ले। कुरान मजीद इसकी कोई परवाह नहीं। उम्मत मोहम्मदिया के लिए 11 साल 12 साल के बच्चे हिफाजत कुरान के लिए बेहतरीन फौज। इंशाअल्लाह ये सिलसिला खत्म नहीं होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के करिश्मे में क़यामत तक बाकी रहेंगे। कुरान मजीद का ये जो एजाज है कि अल्लाह फरमाता है हमने कुरान मजीद को महफूज रखा, हम इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। ये हम 1400 सदियां 1400 बरस गुजरने के बाद और 14 सदियां गुजरने के बाद भी हम इसकी सदाकत का मुजाहरा अपनी आंखों से कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे यहाँ एक रीत है, हम जो मशरिकी लोग हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे मुल्क में आज़ाद कश्मीर तक जो 4-5 सूबे मौजूद हैं, हमारे यहाँ हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है कि हमारा छोटा बड़े का एहतराम करता है। छोटा भाई बड़े का एहतराम करता था, अब भी कुछ कुछ करता है। बच्चा अपने माँ बाप की, चचा की, ताया नाना की का एहतराम करता था। अब ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारी पार्लियामेंट ने, ऐवान बाला और ज़ेरी ने, कौमी असम्बली और सेनेट ने जो बिल पास करके एक कानून बनाया घरेलू तशद्दुद के नाम से, वो जो इज्जतें बुजुर्गों की वो होती थी और जो बच्चे उनकी इज्जत करते थे, वो जो रही सही इज्जत है वो भी हमसे छीनी जा रही है। कितने अफसोस होगा। हमारा कुरान तो ये कहता है बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अनिश्कुरली वल वालिदैया, इंसान मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र कर। हमारी इस हुकूमत ने वो हक भी अपने लोगों से छीना, लेकिन इंशाअल्लाह ये कानून कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। नर्स क्या कर रहा था? हमारे यहाँ छोटा बड़े का एहतराम करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर बन गया। वो है तो डॉक्टर, उसका बाप बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन जब बैठने की बारी आएगी तो हमारी सकाफत का तकाजा और हमारी इस्लामी तालीमात का, कुरान और हदीस का तकाजा ये है कि ये बेटा कितना भी बड़ा हो गया हो, ये इसे बाप के सामने आजिज़ी इनकिसारी से, छोटेपन से पेश आना चाहिए। वो बाप की इज्जत करे। अगर एक कुर्सी हो तो फिर बाप बैठेगा और वो जो डॉक्टर बेटा है वो जमीन पर बैठेगा। बेटा कुरान मजीद का हाफिज है, बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तौर तरीका क्या है? बुजुर्ग आगे चलेगा, छोटा पीछे चलेगा। अगर बेटा आगे है, हाफिज कुरान या डॉक्टर है, तो बाप उसका पीछे पीछे चल रहा है, तो देखने वाला हर कोई कहेगा ये पढ़ लिख तो गया लेकिन तमीज नाम की इसके पल्ले कोई चीज नहीं। और अगर चारपाई पर बाप बेटा दोनों बैठ जाए तो हमारे यहाँ क्या रीत है, क्या रवाज है? सिरहाने कौन बैठेगा? कुछ तो बोलो यार, कौन बैठेगा? बाप बैठे। और पैंती कौन बैठेगा? पढ़ा लिखा बेटा बैठे। अगर बाप को बिठा दिया जाए पैंती और डॉक्टर साहब बैठ जाए सिरहाने, कारी साहब बैठ जाए सिरहाने और बाप को बिठा दे पैंती, हर कोई कहेगा ये पढ़ लिख तो गया है लेकिन तहजीब नाम की कोई चीज इसके पल्ले नहीं। तो इस्लामी तालीमात ये है।
और हमारे देश का तरीका ये है कि छोटा बड़े का एहतराम करता है। लेकिन ये बताइए, कुरान करीम का इजाज़त बता रहा हूँ, कुरान करीम की करामतें बता रहा हूँ। ये बताइए कि अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए और माह रमज़ान आ जाए और तरावीह सुनाने का मौका हो, तो ऐसे में बाप को मुसल्ले पर खड़ा करेंगे या बेटे को? बोले बोले बेटे को, इसलिए कि हाफिज़ कुरान। अब बेटा आगे खड़ा हो गया मुसल्ले पर, एक शख्स उठता कहता है ये हाफिज़ बदतमीज है, बदतमीज। अरे बाप इनका पीछे है, इनका ताया चचा नाना दादा पीछे है, ये नौजवान लड़का आगे खड़ा हो गया, इसे पीछे हटाओ, इसके बाप को मुसल्ले पर खड़ा कर दो। ऐसा कोई कभी नहीं किया, इसलिए कि हर एक को ये मालूम है इस हाफिज और बच्चे की मजाल नहीं, ये बड़ों से आगे बढ़ जाए और इसके सीने में जो अल्लाह का कलाम है उसकी शान ये है, जिसके सीने में आ जाए वो छोटे को बड़े से बड़ा बना देता है। कुरान में से आखिरी बात अर्ज करके खत्म करता हूं। अरे बुखारी शरीफ की किताब है, बड़ी मुस्तनद किताब है, किताबुल्लाह के बाद सही तरीन किताब। यह हदीस बुखारी शरीफ में है, मिशकात शरीफ में भी है। साहबी हैं, नाम उनका अमर इब्न सलमा, मिलता जुलता नाम है, गालिबन यही नाम है, अमर इब्न सलमा। वो फरमाते हैं कि हम जिस बस्ती में रहते थे, तवज्जो है, हम जिस बस्ती में रहते थे, फरमाया कि वो बस्ती बड़े शानदार जगह पर थी, उसका महल्ले वकू बहुत शानदार, चश्मों की सरजमीन, और अरब दुनिया में चश्मे कहां, जिस जमीन में कुएं चश्मे निकल आए उस जैसी कीमती जमीन नहीं हो सकती। फरमाया मेरी बस्ती चश्मों की सरजमीन, और एक शहरा पर वाक़ थी, और ये शहरा कौन सी थी? जो मदीना तैयबा वाली थी। और फरमाया ये वक्त था जब मक्का मुकर्रमा अभी फतह नहीं हुआ, यूं समझिए हिजरी 6-7 की बात, मक्का मुकर्रमा फतह नहीं, अरब का हर कबीला और हर बस्ती उसकी निगाहें मक्का मुकर्रमा पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का फतह होता है या नहीं? अगर मक्का मुकर्रमा फतह हो गया तो हर कबीला कबूल इस्लाम के लिए तैयार बैठा, उन्हें इंतजार था कि मक्का मुकर्रमा की फतेहमंदी की खबर है। फरमाया मेरी बस्ती भी इसी इंतजार, फरमाया मक्का मुकर्रमा फतह हो गया। अब तो अजीब तमाशा था, उस शहरा पर जिस पर हमारी बस्ती, फरमाया दिन में दर्जनों काफिले मदीने तैयबा के लिए रवाना नजर आते थे, और दर्जनों कबीले हुजूर से तालीम लेकर अपने घरों को लौट रहे होते थे। लेकिन मेरी बस्ती चश्मों की सरजमीन थी, इसलिए जाने आने वाला हर काफिला मेरी बस्ती में आकर रुकता था, अपनी सवारियों को पानी पिलाता था, खुद भी पानी पीता था, सस्ताता था, आराम करके फिर रवाना होता। फरमाया हम बच्चे थे, हम 6-7 दोस्त थे, जब भी काफिले का गुजर हमारी बस्ती से होता था, बच्चे इसलिए जाते थे कि इनके पास खाने पीने का सामान होगा तो ये बच्चों को देंगे। फरमाया मैं और नियत से जाता था, वो नियत से लीजिए। फरमाया जो काफिला मदीना तैयबा से अल्लाह के महबूब से दीनी तालीमात लेके वापस आ रहा होता, मैं उससे पूछता कि हुजूर ने क्या तुम्हें कुरान पाक पढ़कर सुनाया? तो यकीनन जवाब होता कि हाँ। तो मैं कहता जरा मुझे पढ़कर सुनाओ। फरमाया वो लोग कुरान पढ़ते थे, मुझे कुरान मजीद याद आ जाता था। यूं रोजाना हर काफिले से मैं कुरान मजीद सुनता था, और जो मैं सुनता था अल्लाह ने मुझे ऐसा सीना और हिफ्ज़ अता फरमाया था, मैं सुनता था मुझे याद आ जाता। कुछ अरसे के बाद मेरी बस्ती को भी अल्लाह ने कबूल इस्लाम की सादत बख्शी, और मेरी बस्ती भी मुसलमान। अब बस्ती के लोगों ने कहा कि एक वफ्द हुजूर की खिदमत में भेजा जाए।
वहां लिखवाया जाए कि ये बस्ती मुसलमान हो गई है और हुजूर की तालीमात में लेकर आ जाए। फरमाया इत्तेफाक देखिए उस वक्त में मेरा बाप भी शामिल था। फरमाया ये वक्त मदीने तैयबा रवाना हुआ और हमारे वालिद और उनके साथी हमारा वक्त बस्ती का कुछ दिन मदीने तैयबा में रहा। और जब आने लगे तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो नसीहतें फरमाई उनमें से चंद फरमाया 24 घंटों में 5 वक्त की नमाजें तुम पर फर्ज, हज की इस्तिताअत हो तो वो फर्ज, माह रमजान के रोजे फर्ज हैं और अहले इस्तिताअत पर ज़कात फर्ज और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत फर्ज। और फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक आदमी नमाज के लिए आज़ान दे और कुछ देर के बाद तुम में से एक आदमी उस नमाज की इमामत कराए और जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए। और फरमाया तुम्हारा इमाम वो होना चाहिए जिसे कुरान मजीद सबसे ज्यादा याद हो। फरमाया अब ये लोग आए, बस्ती को जमा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाही की। मुअज्जिन तो मिल गए, लेकिन अब मामला ये था कि कुरान मजीद पढ़ा जाए और वो बस्ती मदीने तैयबा से बहुत दूर थी। कुरान मजीद का नूर थोड़ा थोड़ा यहाँ पहुंचा था। अब यह है कि हुजूर ने फरमाया जिसको कुरान ज्यादा याद हो तुम्हारा इमाम वो होना चाहिए। अब कैसे मालूम हो किसको कुरान ज्यादा याद है? फरमाया बस्ती में सर्वे किया गया तो मेरा नाम सबसे पहले आया और ये बताया गया कि इस बच्चे को कुरान मजीद सबसे ज्यादा याद है। फरमाने लगे मेरी उम्र उस वक्त 6-7 बरस थी। कितनी थी? 6-7 बरस। अमर इब्न सलमा फरमाते हैं कुरान मजीद की बरकतों से, उसके हिफ्ज़ की वजह से अल्लाह ने मुझे ये इज्जत बख्शी, मैं अपनी सारी कौम का इमाम बन गया जबकि मेरी उम्र महज 6-7 बरस थी। शुरू इस्लाम में ये अहकाम थे कि नाबालिग की जमात करा सकता है और उसके बाद जब हिफ्ज़ कुरान वापस आ गया तो दीन इस्लाम के जो कवानीन है वो बदलते रहे। अब हुक्म ये हुआ कि बालिग जो है वो बालिगों की इमामत करा सकता। फरमाया मुझे मेरी कौम का इमाम बनाया। मेरा बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ता, मेरा चचा ताया मेरी बस्ती का सरदार, मैं उन सब का इमाम था और उसकी बरकतें कुरान मजीद की हिफ्ज़ की बरकतें। फरमाया शादी का दौर था, एक लंबा कुर्ता मैंने पहना हुआ होता था, अरब में अब भी लंबा कुर्ता पहनते हैं। फरमाया नीचे कोई निक्कर चड्डी शलवार पजामा था नहीं, तो मैं नमाज पढ़ाता था। कभी हवा तेज चलती थी मैं नंगा हो जाता था। फरमाने लगी कि बस्ती की एक बुढ़िया गुजरी और देखा कि हवा की वजह से मेरा कुर्ता उठ गया और मैं नंगा हो गया। तो उसके बाद वो कहने लगी अकल से काम लो, कम से कम अपने इमाम के लिए कोई अच्छा सूट तो बनाओ। तो फरमाया मेरी कौम ने, मेरी बस्ती के लोगों ने इमाम होने के नाते मुझे जोड़े का एक गिफ्ट पेश किया। फरमाया जिंदगी में कुरान मजीद की बरकतों से मुझे बड़े बड़े तोहफे मिले, लेकिन मेरी नजर में वो जो तोहफा इमामत की बरकत से मेरी कौम ने मुझे अता किया वो तोहफा कभी मैं भूल नहीं सकता। ये कुरान मजीद की शान है कि जिसके सीने में आ जाए वो अगर छोटा भी है वो कुरान मजीद की बरकतों से बड़े से बड़ा हो जाता है। आज इमाम को अल्लाह ने इज्जत दी है कुरान मजीद की बरकतों से, आलिम को इज्जत दी है कुरान मजीद की बरकतों से। आप अपने बच्चों को खुदारा कुरान मजीद पढ़ाइए, कुरान मजीद पढ़ाइए, अपनी आक़िबत को संभालिए, अपने घरों में अल्लाह की रहमतों को दाखिल होने का मौका फराहम कीजिए। आज हमारे यहाँ कहा जाता है हमारे घरों में आसेब हैं, जिन्नात हैं, जाने क्या मुसीबत है, टोटका है, किसी ने जादू किया है, टूना किया है, किसी ने बंदिश कर दी है कारोबार पर, और जो कमाते हैं बरकत तो है ही नहीं। तो मैं कहा करता हूँ बरकत का तावीज़ तो इमरान खान साहब से ले लीजिए जी, कि सारी बरकतें उनके बाद आने के बाद छिन गई। ये घरों में बेबरकतियां, कोई आसेब जिन्नात नहीं है, कोई भूत नहीं, किसी किस्म की कोई बंदिश और जादू नहीं। अगर कोई भूत है, परीत है, जादू है, बंदिश है, वो हमारे बुरे अमल है। नमाजें हम नहीं पढ़ते, कुरान मजीद हम नहीं पढ़ते,
हमारा बुजुर्ग कुरान मजीद नहीं पढ़ता, हमारा जवान कुरान मजीद नहीं पढ़ता, हमारी औरत, हमारी माँ, बेटी, बहू, हमारी बीवी कुरान मजीद नहीं पढ़ती। कुरान मजीद को सिर्फ रस्मन उसके साथ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। एक मुसलमान होने के नाते माँ बाप को हम देखते आ रहे हैं, अलमारियों में कुरान मजीद बंद है और खोलना उस वक्त है जब बेटी को रुखसत करना होगा, तो बस कुरान मजीद के साए में एक रस्म है, बेटी को रुखसत करेंगे। कुरान मजीद कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। कुरान मजीद पढ़िए और आज से ये तहैया कीजिए कि हमने कुरान मजीद पढ़ना है। 24 घंटे में कुछ और नहीं तो एक पाव पढ़ लीजिए। एक पारा नहीं पढ़ सकते, आधा पारा नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम एक पाव पढ़ लीजिए। आप कुरान मजीद रोजाना पढ़ा कीजिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, जिन जिन पर नमाज फर्ज है आपके घर में पढ़िए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी जमानत के साथ कहता हूँ, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। वो जो आप शिकायतें करते हैं, आपके घर में खुद घर बताएगा अल्लाह का नूर और अल्लाह की रहमतों की जलवगाह बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की कदर अता फरमाए, इसे अपने सीने में बसाने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये बच्चा जिसने कुरान मजीद पढ़ा है, माशाअल्लाह मैं बहुत मुतासिर हुआ। कुरान मजीद की याददाश्त और चीज़ है जो हम पूछ रहे थे, ये महज इजाफी चीज़ है। एक बच्चा कुरान मजीद रोजाना एक पारा पढ़ लेता है, सुना लेता है, बस ये बहुत काफी है उसके हिफ्ज़ के लिए, इतना काफी। फुलान जगह से बताए, फुलान जगह से बताए, ये वो सलाहियतें जो इजाफी कहलाती हैं। अगर भी ये कुछ सलाहियतें नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाफिज नहीं है। तो ये बच्चा हाफिज कुरान है, इसको अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। इनके माँ बाप से मैं ये कहूँगा, बिस्मिल्लाह कीजिए, इस बच्चे को ज़रा आगे बढ़ाइए। इसके सीने में कुरान मजीद है, अब इस बच्चे को आप आलिम कुरान बनाइए, दीनी मदरसे में इसे दाखिल कीजिए, इसे आलिम दीन बनाइए, मुफ्ती बनाइए। ऐसे बच्चों की क़यादत की ज़्यादा ज़रूरत है। यही बच्चे हैं जो मुस्तक़बिल में कौम के मेमार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे कंज़ुल ईमान को दवाम बख्शे, इसको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। वख़्र दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, उस्तादुल उलमा महबूब मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ादरी मद्दसल्लहु आली कुरान की नूर से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। दौरान खिताब हमारे दरमियान जामा मस्जिद इब्राहिम क़दीरिया के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़हीमुद्दीन नूरी साहब, जामा मस्जिद मक्की के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद सिकंदरी साहब, हमारे सीनियर निहायती आलिम दीन जनाब अल्लामा मौलाना अय्यूबुर रहमान काड़वी साहब, जनाब अल्लामा मौलाना कारी इस्माइल नक्शबंदी साहब, जामा मस्जिद खजरा से जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद अजमल चिश्ती साहब, जामा मस्जिद मक्का से जनाब कारी मोहम्मद कासिम कादरी साहब, और अंजुमन जिक्र रसूल नात अकेडमी की जानिब से जनाब मोहम्मद शरीफ खान कादरी साहब, वसी ग्रामर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब वसी अहमद वैसी साहब, हमारे मोहतरम ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब अल्लामा कारी जमील चिश्ती साहब, और हमारे दीनी कामों में हम कदम रहने वाले जनाब अरशद मुरीम साहब और मोहम्मद हारून खत्री साहब, ये दीगर मेहमान गिरामी तशरीफ लाए। हम सबको खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही बताता चलूँ कि हमारे अंजुमन जिक्र रसूल नात अकेडमी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शरीफ खान साहब जो हैं वो हुफ़ाज़ किराम के लिए शील्ड भी बनवा कर लाए हैं। उनकी जानिब से शील्ड भी पेश की जाएगी हुफ़ाज़ किराम को। अज़ान मोहतरम, क़ब्ल इसके कि मैं चंद मिनट के इज़हार ख्याल के लिए उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद रिज़वान अहमद साहब नक्शबंदी मद्दसल्लहु आली को खिताब की दावत दूँ, उससे कबल 2-3 बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जैसा मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि अभी ये सफ़र रुका नहीं है बल्कि शुरू हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ये 3 बच्चे जो हाफिज हुए हैं
ये तीनों के तीनों अनवारुल कुरान में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस बच्चे को आपने अभी सुना अबीर को, तो हजरत के इदारे में जब मैं लेकर गया दरसे निजामी यानी आलिम का जो कोर्स होता है, तो अबीर क्योंकि कम उम्र है, आपने अभी देख लिया, मैं इन्हें लेकर गया कि इनको दरसे निजामी में दाखिला दें। नाज़िम साहब ने कहा कि उम्र कम है, इनका दाखिला नहीं हो सकता। मैंने अर्ज की हमारे मदरसे का ये रिकॉर्ड होल्डर बच्चा है, इसने 13 माह में हिफ्जुल कुरान मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा अगर ऐसा है तो लाइए सामने, हम अभी सुन लेते हैं। तो हजरत ने भी सुना और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा कामयाब हुआ। और आज आप सबके सामने उस बच्चे से मुफ्ती साहब ने सुना और बच्चे ने जो जो मकामात बताए गए वहां से सुना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ान मोहतरम, ये कोशिश सिर्फ 2 साल की है। नाजरा कुरान मजीद तो गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पे जारी और सारी है नाजरा की तालीम। हिफ्जुल कुरान का शोबा 2 साल पहले कायम हुआ और 5 बच्चे इन 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज कुरान हो गए। 2 साल भी 26 अगस्त को होंगे, 26 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होंगे। उससे पहले हमारे ये 5 बच्चे माशाअल्लाह हाफिज हो गए। हमारे थोड़ी सारी जो परेशानी होती है दिन के औकात में पढ़ाई के लिए, वो ये कि हमारी ये ऊपर की छत, अगर आप देखें बैक साइड पे मेरे दाएं जानिब देखें तो ये हिस्सा अभी बाकी है। बाएं जानिब आप देखेंगे ये इमारत मुकम्मल हो चुकी है, प्लास्टर भी हो गया, छत भी डल गई। दाएं जानिब का ये हिस्सा अभी बाकी है। यहाँ पे ये 14 कमरे हमारे हैं। ये जब इन पर ये छत डल जाती है तो वो क्लासेस जो इस वक्त दिन में मस्जिद में लगती हैं और जोहर के टाइमिंग में बहुत ज्यादा उस वक्त हमें परेशानी का सामना होता है। जब जोहर के बाद कोई सोयम वगैरह हो या कुछ और ऐसा इंतजाम हो तो फिर यहाँ ही क्लासेस लगी हुई होती हैं और यहीं फिर वो सोयम वगैरह के लिए कुरान खानी के लिए इंतजाम करना होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने इसका तामीराती काम भी शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चुनाई और कॉलम का जो काम है वो मुकम्मल हो गया। सिर्फ छत डालनी है, अब सिर्फ छत डालनी है और छत की भी शटरिंग लगनी शुरू हो गई। ईद के फौरी बाद इंशाअल्लाह हमें ये छत डालनी है और उस छत के लिए जो हमें सरिया दरकार है वो 5 टन सरिया और तकरीबन 400 सीमेंट की बोरी, ये हमें फौरी तौर पर दरकार है ताकि हम ईद के बाद ये छत डाल दें। तो दिन के औकात में जो यहाँ क्लासेस लगी हुई होती हैं बच्चों की, ये बच्चे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और बेहतर तरीके से और अच्छे माहौल में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। तो इस तरह ये 5 टन सरिया इस वक्त 1,40,000 रुपए का 1 टन है, तो 5 टन सरिया तकरीबन 7 लाख रुपए का बनता है। 400 बोरी सीमेंट जो 700 रुपए की है इस वक्त 2,80,000 रुपए की बनती है और रेती बजरी और लेबर मिला के तकरीबन 2.5 लाख रुपए। इस तरह हमें तकरीबन 12,30,000 रुपए दरकार हैं कि वो इंतजाम हो जाए तो हम ईद के बाद इंशाअल्लाह इस छत को डाल लेंगे। ये आपके सामने एक बात पेश करनी थी। दूसरी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 साल से ये दाएं जानिब का जो मदरसा है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, इन 2 फ्लोर्स पर तालिबात की क्लासेस जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नाजरा और दरसे निजामी की 7 क्लासेस हमारे यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 225 से जायद बच्चियां पढ़ रही हैं, 225 से जायद बच्चियां पढ़ रही हैं और उन्हें पढ़ाने वाली भी मौलिमात हैं। किसी जेंट्स का कोई इंटरफेयर इस मदरसे में नहीं है, बिल्कुल पैक है ये मदरसा। आपके सामने आप देख सकते हैं इसको। ईद के बाद तालिबात के दरसे निजामी के भी दाखिले जारी होंगे इंशाअल्लाह। उनके दाखिलों का आगाज हम कर रहे हैं नए सेशन के लिए, नई क्लासेस के लिए। अभी तक हमने दरसे निजामी की तालिबात की नई क्लासेस शुरू नहीं की हैं, ईद के बाद करेंगे क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम्स कुछ डिले हुए, अमूमन मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, उसके बाद हम दाखिले करते हैं तो तादाद हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन मैट्रिक के एग्जाम्स इस वक्त हो रहे हैं जो 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे, तो इस 1 हफ्ते के बाद ईद आ जाएगी और ईद के बाद हम नई क्लासेस शुरू करेंगे तालिबात की। तो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को आलिमा बनाने के लिए, उन बच्चियों में दीन की समझ बूझ पैदा करने के लिए आप अपनी बच्चियों को भेजिए।
कम से कम हमने मैट्रिक रखा है, लेकिन 8वीं पास भी जो बच्चियां हमारे पास आएंगी तो इंशाअल्लाह 5 साला दरसे निज़ामी कोर्स यानी 5 साल आलिमा कोर्स में उनको दाखिला दिया जाएगा। और 5 साल के बाद आपके घर में एक ऐसी मुअल्लिमा होगी जो घर के बच्चों को भी तरबियत दे सके और पूरे घर को लेकर चल सके। बच्चियों की तालीम, खवातीन की तालीम इस वक्त बहुत जरूरी है, ये यकीनन हर कोई जानता है। तो उसके लिए आप बाहर स्टॉल पर दाखिला फॉर्म मौजूद हैं। आप अपनी बच्चियों को दाखिला करवाना चाहते हैं, बाहर से दाखिला फॉर्म ले जाइए। बच्चियों का मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चियों में कुरान का नूर मुनव्वर कर रहा है, कुरान की रोशनी फैला रहा है। दाखिल करवाइए अपनी बच्चियों को। और आखिरी बात जो मैंने जुम्मे में भी बयान की, वो आने वाले इवेंट के हवाले से यानी चरम कुर्बानी के हवाले से। कुर्बानी जब हम करते हैं तो नियत अल्लाह उसके रसूल की रजा की होती है, अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाए, जो साहिब हैसियत है उनका वो फर्ज अदा हो जाए कुर्बानी करने का। और उसके साथ कुर्बानी के साथ साथ हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे जानवर की खाल भी किसी दीनी काम में लग जाए ताकि दीनी काम को सपोर्ट हासिल हो, मजहबी कामों को सपोर्ट हासिल हो। इसी मद में हम ये कोशिश करते हैं और हर कोई इसीलिए खाल देता है मदारिस को। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से कुर्बानी की खालों का जो हाल है वो ये है कि सिर्फ 150 से 200 रुपए गाय की खाल की कीमत होती है, कुल 200 रुपए। 2 साल पेशतर एक गाय की खाल की कीमत 5,000 रुपए थी, 5,000 रुपए। यानी उस वक्त दिन में हम हुजूर बमुश्किल 20 खाल करते थे, वो भी बड़े मुज़ाकरात के बाद। उस वक्त जब खाल के लिए जान दे दी जाती थी और ले ली जाती थी, उस वक्त उस खाल की कीमत 5,000 रुपए थी। और बमुश्किल पूरे दिन में एक दिन में 20 खाल होती थी, लेकिन वो 20 खालें हमारी 1 लाख रुपए की हो जाती थी, जिससे कम से कम 1 महीने की मुदर्रिसीन की तनख्वाह निकल जाती थी। तो 3 दिन में 20-20 खालें हो गई तो 3 लाख रुपए आ गए और 3-4 महीनों का खर्चा निकल गया। अब ना जान दी जाती है, ना ली जाती है, ना खालों पर जाकर मुज़ाकरात होते हैं, बल्कि जहां जाते हैं लेकर आ जाते हैं, नहीं जाते तो घर वाले खुद दे जाते हैं। अब एक दिन में 100 खालें आ जाती हैं और खाल की कीमत 200 रुपए। तो पहले 3 दिन में 100 खाल नहीं आती थी, 3-3.5 लाख रुपए हो जाते थे। अब पहले ही दिन 100 खाल आ जाती है, लेकिन 20,000 रुपए भी पूरे नहीं होते, पूरे नहीं होते। अर्ज करने का मकसद ये है कि अब जब आपकी नीयत ये होती है कि हमारे जानवर की खाल भी दीनी काम में लगे, तो हम यहाँ मौजूद हैं। खाल 200 रुपए की जाए या 100 रुपए की जाए, आपका फोन आएगा, हम लेने के लिए आएंगे। नहीं आ सके आप खुद पहुंचा दें, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक जहन आपको ये बनाना होगा कि अब जब नीयत ये है कि चरम कुर्बानी से कुछ मदरसे की या दीन की काम की खिदमत हो, तो इसका हल मैं आपको बता रहा हूँ। पाबंदी नहीं है, एक तजवीज है। और वो तजवीज ये है कि जिस वक्त आप अपने घर से जानवर खरीदने के लिए निकले और आपका माइंड हो कि हाँ 80-90 हजार रुपए का, 1-1.25 लाख रुपए का जानवर लेना है, तो बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2,000 रुपए इजाफी जहन में रखिए। 80,000 रुपए का जानवर लिया तो मार्केट में ही समझ लें कि ये 82,000 का है। 80 का नहीं बल्कि 1 लाख का लिया तो वो 1 लाख का नहीं बल्कि 1,02,000 का। और बस तजवीज है। और वो यूं कि जैसे ही आप घर पे जानवर लाएं, जानवर वहां उतारे और किसी बच्चे को 2,000 रुपए देके मस्जिद भेज दें कि बेटा मदरसे से एक 2,000 रुपए की पर्ची बनवा लो, ताकि हमारा ये जो फंड है या जो अतिया है ये दीन के काम में इस्तेमाल हो जाए। तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, हो सकता है, करने की कोशिश करेंगे। बस इंशाअल्लाह हमारे भी जो असबाब फिर बनते चले जाएंगे। वैसे तो दीन के काम चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कामयाबी और कामरानी से चलते हैं। बस अब मुख्तसर इज़हार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूं चंद मिनट बस।
तकसीम असनाद से कबल, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों में असनाद की तकसीम भी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए कुछ हमारे मेहमान जो हैं वो कैश प्राइज भी लाए हैं हुफ्फाज के लिए, तो कैश प्राइज भी हैं, शील्ड भी हैं। और जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया सूट की बात, कि सूट में जो अभी हवाला आया, उस एतबार से हमारे मदरसे के जो नाज़िम उलूम हैं हाफिज हसन अंसारी साहब, उन्होंने पूरे 40 बच्चों के लिए 40 सूट का इंतजाम किया गया। अपने दोस्तों से कहकर माशाल्लाह इन्होंने 40 सूट का एहतमाम किया। वो 40 सूट आ चुके हैं, हर बच्चे को सूट दिया जाएगा, उसको सनद दी जाएगी और हुफ्फाज़ किराम को शील्ड पेश की जाएंगी। चंद मिनट का इज़हार खैर उस्ताद साहब का, और उसके बाद असनाद की तकसीम होगी। नारे तकबीर, भाई नारा बुलंद करें ताकि थकावट दूर हो जाए, क्योंकि चंद मिनट की बात है और प्रोग्राम के बाद फिर लंगर का एहतमाम है, इंशाल्लाह लंगर खा के जाएंगे। तो बस नींद को दूर भगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, उलमा अहले सुन्नह, उस्ताद मुकर्रम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद रिजवान अहमद साहब नक्शबंदी मदरसतुल आली, मुहतमिम प्रिंसिपल जामिया अनवारुल कुरान गुलशन इकबाल कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका और अभी आपने मुझसे कब्ल उस्तादुल उलमा मुफ्ती आज़म सिंध हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब दामद बरकत आलिया का मुफस्सल ईमानी इरफानी और इस्लाही खिताब समाअत फरमाया। और आपके खिताब के बाद और हमारे जनाब मौलाना इमरान हक साहब के वजाहतों के बाद और ऐलानात और तरगीबात के बाद अब किसी खिताब की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने इसलिए फरमाया इजहार ख्याल, और मेरे ख्याल में इजहार ख्याल का भी वक्त अब नहीं रहा, तो लिहाजा मैं इनके इजहार ख्याल को इत्तिफाक ख्याल से बदल देता हूँ। तो मैं इत्तिफाक कर लेता हूँ जो कुछ आपने सुना अब तक, और जो ऐलानात हुए और जो मदरसा के मकासद अगराज़ व मकासद आपके सामने पेश किए गए, जो काम हो रहा है और जो इन्होंने आपसे अपील की है, हम इनकी इन बातों के साथ इत्तिफाक करते हुए इस चीज़ को दोहराते हैं कि आप इस हवाले से तवज्जो दीजिए और जहाँ जहाँ आपके कॉन्टेक्ट्स हैं आप दीन की इस खिदमत को बजा लाने के लिए अपने अपने कॉन्टेक्ट्स को यूटिलाइज कीजिए, चैनलाइज करें और लोगों को लाएं और दिखाएं। जहाँ भी दीन का इल्म पढ़ाया जाता है वो बस्तियाँ मुर्दा नहीं रहती, वो हकीकत में जिंदा बस्ती। जहाँ कुरान की तालीम है, जहाँ साहिब कुरान की मोहब्बत पाई जाएगी, वो जिंदा बस्तियाँ समझी जाएंगी और अल्लाह ताला की रहमतें वहाँ नाजिल होती रहेंगी। और आज दुनिया में देखिए महरूमियाँ बढ़ रही हैं, अंधेरा बढ़ रहा है, जुल्मत बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है और लोग दूर हो रहे हैं दीन से। तो ऐसे मौके पे जितना अंधेरा ज़्यादा बढ़ता है ना, उतना ही चिराग ज़्यादा रोशनी देते हैं और उतनी ही रोशनी जो है वो तेज़ होती जाती है। तो आप ये ना देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया अंधेरा बढ़ा रही है, आप अपना चिराग रोशन करके रखिए। ये छोटी सी जगह, छोटा सा चिराग, ये घटा टोप अंधेरे के अंदर वो रोशनी फराम करेगा कि दूर से भी नजर आएगा। तो इसलिए कुरान की दावत है, कुरान का इल्म है, कुरान के बारे में आपने सुना, इसकी रहमतें बरकतें बेतहाशा है, ला इंतहा है। कुरान अल्लाह की किताब है, खुदा की रस्सी है, ये खुदा की तरफ से हमारे लिए एक नूर का तोहफा है, ये सिरात मुस्तकीम है।
ये हमारे लिए आइन है, दस्तूर है, दस्तूर हयात है। इसमें हमारा सब कुछ हमारे लिए बयान कर दिया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से प्रैक्टिकल मॉडल जो कुरान में तालीम है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म आपके ज़रिए से हमें बता दिया गया। तो इस तरह दीन इन चीज़ों के साथ एक मुकम्मल शक्ल में हमें अता किया गया है। और ये दीन की दो बड़ी बुनियादी गोया माखज़ हैं, एक कुरान और दूसरा सुन्नत। तो कुरान हकीम जहाँ पढ़ा जाएगा वहाँ ज़रूर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। और इसका ताल्लुक़ पढ़ने से शुरू होकर फिर अमल करने तक और फिर आगे दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने से जुड़ा हुआ है। और फिर दुनिया की कामयाबी के अलावा आखिरत की कामयाबी भी इसी किताब के साथ वाबस्ता है। गोया ये किताब हमारे लिए अव्वल भी है, आखिर भी है, और इसमें हमारे लिए हर किस्म की गारंटी भी है, ज़मानत भी है। ये वो किताब है, ये हमारे लिए आइन भी है और आईना भी है। ये ऐसी किताब है कि इसमें झांकने से हमें अपनी हकीकत भी नज़र आती है। आईना यही करता है कि जब हम उसमें झांकते और देखते हैं तो हमें अपना आप दिखाई देता है। कुरान में जब देखोगे तो कुरान तुम्हें बता देगा कि तुम क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो। और ये चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, किस ज़वाल में हैं, किस पस्ती में हैं, या किस उरूज पर फाइज हैं। ये सब कुरान हमें दिखाता है। कुरान आईना है और कुरान आइन भी है। और आइन वो होता है कि जिसमें जो एक कौम को दुनिया के सामने पेश करके दुनिया को दिखाता है कि ये कौम क्या है और इस कौम का दस्तूर हयात क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है। तो कुरान हमें अपना आप भी दिखाता है और हमें दुनिया के सामने भी पेश करता है कि हम क्या हो सकते हैं। तो गोया कि एक तरफ इस बात का जवाब है कि हम क्या हैं और दूसरी तरफ इस बात का जवाब है कि हम क्या हो सकते हैं। इस लिहाज से कुरान आइन भी है और आईना भी है। तो लिहाजा अल्लाह की किताब ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी हिदायत है। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं खुशनसीब हैं, इनके माँ बाप वालिदैन सरपरस्त खुशनसीब हैं कि इन बच्चों का ताल्लुक़ कुरान से जुड़ गया और माशाअल्लाह कुछ आगे बढ़े, अब इल्म के रास्ते पर चल निकले। तो यकीनन इंशाअल्लाह इसका पता चलेगा इनके घर वालों को दुनिया में, जब वो इसकी बरकतें पाएंगे। आज दुनिया में हज़ारों साल गुजर रहे हैं, 1400 साल गुजर चुके, तकरीबन 1500 साल का अरसा बीत चुका कुरान को दुनिया में आए हुए। इस किताब ने कितने बड़े बड़े इनकलाबात बर्पा किए कि दुनिया में जहाँ बड़े बड़े बादशाह गुम हो गए, खो गए, सलातीन वक्त गुम हो गए, ज़माने की गर्द के अंदर छुप गए, ख़त्म हो गए, और अब कोई उन्हें जानने के लिए, देखने के लिए, पूछने के लिए तैयार नहीं। इतने बड़े बड़े लोग और इतनी बड़ी बड़ी कौमें। मगर दूसरी तरफ देखो, जहाँ कुरान है वहाँ एक फ़कीर भी जो है आज तक दुनिया के अंदर याद किया जा रहा है। वहाँ एक गरीब भी जो है उसको भी आज याद रखा जा रहा है। एक आम शख्स था, वो सारी दुनिया का इमाम बना हुआ है। ये कुरान की शान है। जो दुनिया के इमाम थे वो तो आज गुम हो गए, गायब हो गए, और जिनका कोई नाम नहीं था आज वो दुनिया के सामने इतनी सदियां गुजरने के बाद भी जगमगा रहे हैं और उनका लोग नाम ले रहे हैं। ये सब कुरान का मौजज़ा, और ये सब उस हस्ती और उस ज़ात का मौजज़ा जो कुरान को लेकर आई। तो ये कुरान सुन्नत ये वो जिंदा और मौजज़ाती किताब, और ये कुरान सुन्नत ये मौजज़ाती निज़ाम है कि जिसके साथ वाबस्ता होने के बाद फिर गुमनामी नहीं रहती, पस्ती नहीं, ज़वाल नहीं, और फिर जो है फना नहीं है, बका ही बका है। तो इसलिए आज हमें चाहिए कि अल्लाह की इस किताब को समझें और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करें ताकि हम अपने दीन के साथ सही तरीके से वाबस्ता हो सकें। तो जहाँ घरों में इतनी लानतें हमने पैदा कर रखी हैं मीडिया के जरिए, हर वक्त जो मोबाइल का चलना, इंटरनेट पर लगे रहना, वहाँ अब इन चीज़ों को छोड़ना मुश्किल हो गया है। तो कम से कम थोड़ा सा टाइम किताबुल्लाह के लिए भी निकालिए, ताकि जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बहुत बरकतें हैं जो हमारे घरों तक नहीं पहुँच रही। किताबुल्लाह को पढ़िए तो बरकतें आपके घरों में दाखिल होंगी, ये नहुसतें दूर होंगी।
और इंशाअल्लाह जितना आप आते जाते कुरान पढ़ते रहेंगे उतना ही आप सेफ होंगे, महफूज होंगे। एक चीज़ जहन में रख लीजिए, जब भी घर में दाखिल हो आयतुल कुर्सी पढ़िए। आप घर में दाखिल हो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाएं, और जब भी घर से निकलें आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए निकलें। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जो घर में दाखिल होते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ जाएगा और जो घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ बाहर आएगा, वो घर के अंदर जाएगा तो घर में महफूज रहेगा, बाहर आएगा तो बाहर महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह ये आयतुल कुर्सी ये पूरा आपके लिए गोया कि हिफाजत का एक इंतज़ाम, हर किस्म की शैतानी शर से और मुख्तलिफ हवादिस और परेशानियों से महफूज करती है। इसको हमेशा पढ़े, याद रखें और सुबह शाम तिलावत करें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अब वो बच्चों की तकरीब होगी इंशाअल्लाह आपके सामने, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेबल पीछे और अब तलबा किराम में अस्नाद और इनामात की तक़सीम। सबसे पहले नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात, बल्कि तलबा को बुलाया जाएगा, बॉयज़ को, और उनमें उलमा किराम के दस्ते मुबारक से अस्नाद और जो उनके लिए तहाइफ आए हैं, सूट जो उनके लिए मंगवाए गए हैं, वो इंशाअल्लाह इनमें तक़सीम किए जाएंगे। जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए फूल वगैरह लाए हैं, हमने तो उनको फूल पहनाए हैं, हार हमने पहना दिए हैं, सूट भी देंगे, सनद भी देंगे। अगर आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कोई हार वगैरह लाए हैं तो वो दाएं जाने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें पहना दीजिए। अस्नाद की तक़सीम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ दारुल उलूम मोइनुल इस्लाम के मोहतमिम जनाब अलहाज कारी शमीमुद्दीन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अस्नाद की तक़सीम फरमाएं, और साथ ही हमारे निहायत ही मोहसिन और मलीद से तशरीफ़ लाए हुए आलिम दीन, हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले जनाब अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं और कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तलबा में अस्नाद और इनामात की तक़सीम फरमाएं। जनाब अलहाज कारी शमीमुद्दीन साहब, जनाब अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब। सबसे पहले तशरीफ लाएंगे नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद नदीम। मोहम्मद हसन नदीम तशरीफ लाइए और नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल करने की सनद हासिल कीजिए, और साथ ही अपना तोहफा यानी एक सूट भी हासिल कीजिए। डिसिप्लिन थोड़ा सा टाइम हो जाए। और अब तशरीफ लाएंगे रिजवान बशीरुद्दीन। रिजवान तशरीफ लाइए, रिजवान बशीरुद्दीन तशरीफ लाइए। इनमें माशाल्लाह 3 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इशा की नमाज के बाद जो हमारा बालिगान का मदरसा लगता है उसमें 3 बच्चों ने नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल किया। रिजवान बशीरुद्दीन, आदिल अहमद मोहम्मद मकसूद। आदिल तशरीफ लाइए और अपने सनद और अपना तोहफा वसूल कीजिए।
आ जाइए इधर बस लेके निकल जाइए। दानियाल नदीम अहमद, दानियाल तशरीफ लाइए और अपनी सनद और अपना सूट मुफ्ती साहब से वसूल कीजिए। माशाअल्लाह। जाइए जाइए, आते जाइए, बस तोहफा लीजिए। सामने देखो बेटा, सामने देखते रहो। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अरे साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये रखिए। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद शेख साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मखदूम मोहतरम जनाब अल्लामा फहीमुद्दीन नूरी साहब तशरीफ लाएं और बच्चों में इनामात और असनाद की तकसीम फरमाएं। नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद उस्मान मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद उस्मान मोहम्मद जाहिद तशरीफ लाइए और अपना तोहफा और सनद वसूल कीजिए। मोहम्मद अवैस मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अवैस बहुत तेजी से आए भाई बच्चे, बहुत तेजी से आइए, जैसे नाम कॉल करूं फौरन आ जाइए। मोहम्मद अरमान मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अरमान यूसुफ जल्दी आइए। मोहम्मद ताहा मोहम्मद असलम, ताहा असलम तशरीफ लाइए। हुनैन अहमद वकार अहमद, हुनैन तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जामा मस्जिद खदरा के खतीब इमाम जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद अजमल चिश्ती साहब से कि कारी अजमल साहब तशरीफ लाएं और साथ ही सिद्दीकिया मस्जिद सेक्टर 11G के खतीब इमाम नौजवान आलिम दीन मोहम्मद तलहा कादिर से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाइए। मोहम्मद मुहीब मोहम्मद नदीम, मुहीब और वल्द नदीम। मोहम्मद जलालुद्दीन अफजाल, जलालुद्दीन तशरीफ लाइए। सुबहान उमर फारूक, सुबहान तशरीफ लाइए। बहुत तेजी से आइए भाई। और अब बहुत शुक्रिया। इल्तिमास गुजार हूँ जामा मस्जिद मक्की के खतीब इमाम अल्लामा अता मोहम्मद सिकंदरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और साथ ही हमारे सीनियर आलिम दीन नॉर्थ कराची के मशहूर मारूफ हमारे जनाब अयूब और हमारे काड़वी साहब तशरीफ लाएं और असनाद और इनामात की तकसीम फरमाएं। तालिब इल्म है मोहम्मद सहाफ खालिद, सहाफ तशरीफ लाइए। जनाब कारी हारून रशीद अशरफी साहब, हारून रशीद फारूकी साहब तशरीफ लाइए। मोहम्मद बतीन शफीक, मोहम्मद तौसीफ जाहिद, तौसीफ तशरीफ लाइए। तौसीफ जाहिद। सैयद अयान शाह, सैयद शाह हुसैन, अयान शाह तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अब मैं इल्तिमास गुजार हूँ जनाब मोहतरम महबूब रजा कादरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इनामात और असनाद की तकसीम फरमाएं। और साथ ही साथ मैं मुल्तमिस हूँ मखदूम मोहतरम शेख तरीक़त क़िबला सैयद शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब मददल्लाहु आली से कि वो तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से असनाद
और तहाइफ की तकसीम फरमाएं। मोहम्मद हमजा मोहम्मद इमरान, हमजा इमरान तशरीफ लाइए। मोहम्मद सारिर इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद शाहमीर शाकिर हुसैन, शाहमीर शाकिर हुसैन, मोहम्मद अजीज हनीफ मोहम्मद नबी, अजीज हनीफ, मोहम्मद अजहान अमीन, अजहान तशरीफ लाइए। अजहान, मोहम्मद हुजैफा रईस, हुजैफा तशरीफ लाइए। बहुत तेजी से आइए हुजैफा। मुल्तमिस हूँ जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और साथ ही अंजुमन जिक्र रसूल ऑफ नात अकेडमी पाकिस्तान के रूह रमा जनाब मोहम्मद शरीफ खान कादरी साहब तशरीफ लाएं और असनाद की तकसीम तहाइफ की तकसीम फरमाएं। मोहम्मद अली रजा मोहम्मद इसराइल, अहमद रजा आरिफ, अब्दुल्ला इमरान, अब्दुल्ला तशरीफ लाइए। अब्दुल वहाब मोहम्मद असलम, अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया। होना तो ये चाहिए था कि जब बच्चे के मैं नाम कॉल करूं तो उसके लिए आपकी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी हौसला हो जाता। अब जैसे जैसे मैं नाम कॉल करता जाऊं सुभान अल्लाह कहते जाइएगा माशाअल्लाह। और असनाद और इनामात की तकसीम के लिए अब मैं इदारा हाजा के जो मुदर्रिसीन हैं उनको जो बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं, हमारे नाज़िम तालीमात जनाब मौलाना हाफिज मोहम्मद हसन अंसारी साहब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और साथ ही मस्जिद हाजा के खतीब व इमाम जनाब अल्लामा कारी गुलजमान कादरी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और इनामात की तकसीम फरमाएं। मोहम्मद अरमान इकबाल, अरमान तशरीफ लाइए। अहमद रजा मोहम्मद अजीम, अरमान आइए। अहमद रजा आइए, बहुत जल्दी आइए भाई, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करते जाएं। अब्दुल कामिल मोहम्मद अफजाल, अब्दुल कामिल आइए। मोहम्मद शायान मुहिबुद्दीन, मोहम्मद सारिमुद्दीन नईमुद्दीन, मोहम्मद हसनैन मोहम्मद अदनान। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम अरशद मुनीम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हमारे निहायत ही काबिल कदर मेहमान जनाब मोहम्मद हारून साहब तशरीफ लाएं और असनाद और इनामात की तकसीम फरमाएं। हारून भाई और जनाब अरशद मुनीम साहब। मोहम्मद हसनैन अदनान, हसनैन तशरीफ लाइए बेटा। अली रजा खान मोहम्मद सरफराज खान, मोहम्मद शहबाज मोहम्मद फरीद, माशाअल्लाह। और अब इल्तिमास गुजार हूँ, कारी भी हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं जनाब
कारी जमील चिश्ती साहब तशरीफ लाएं और साथ ही वसी ग्रामर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब वसी अहमद उवैसी साहब तशरीफ लाएं और इनामात की तकसीम से। शाहबाज फरीद शाहबाज तशरीफ लाइए। अहमद हसन उमर दराज अहमद हसन तशरीफ लाइए। भाई सुभान अल्लाह की ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए। मोहम्मद महाद अमीन महाद मोहम्मद अमीन। और अब इस तरह नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले 35 तलबा में असनाद और इनामात तकसीम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हिफ्जुल कुरान का मौका और हिफ्जुल कुरान की असनाद और तहाइफ की तकसीम से पहले जो उनके लिए शील्ड लाए हैं, शुक्रिया, जो शील्ड लाए हैं हमारे मोहम्मद शरीफ खान साहब, मैं चाहूँगा कि वो शील्ड हम अपने असातिज़ा किराम से दिलवाएं। उस्तादुल उलमा मुफ्ती आज़म सिंध मखदूम मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ादरी मद्दसल्लहु आली और उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद साहब नक्शबंदी मद्दसल्लहु आली और क़िबला शेख तरीक़त क़िबला सैयद शाह असदुल्लाह जुनैदी साहब मद्दसल्लहु आली, ये बुजुर्ग हमारे तीनों शील्ड की तकसीम हमारे बच्चों में कर दें। और मैं चाहूँगा कि शरीफ खान साहब भी तशरीफ लाएं जिनकी जानिब से ये तोहफा है। सबसे पहले ये शील्ड तकसीम की जाएंगी। तशरीफ लाएंगे अपनी शील्ड हासिल करने के लिए जो महफिल ज़िक्र रसूल ऑफ नात अकेडमी की जानिब से दी जा रही है मोहम्मद अबीर, और कैश इनाम भी है शरीफ खान साहब की तरफ से। हाँ, इस तरीके से माशाअल्लाह जी। ये शील्ड पेश की जा रही है मोहम्मद अबीर को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए भाई। और ये एक नकद इनाम भी इनके लिए है। मोहम्मद मुईज इमरान, मुईज तशरीफ लाइए। मुईज इमरान, मुईज तशरीफ लाइए। इसी में रख दे लिफाफा, इसी में रख दे, इसी में रख दे ऐसे बस, ठीक है। आगे हाँ, शरीफ बजरा सही से बच्चे को खड़ा कर दें। साइमुद्दीन नईमुद्दीन हाफिज साइमुद्दीन तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड हासिल करें। हाफिज साइमुद्दीन व नईमुद्दीन। हज़रत ये वो बच्चा है जिसने 11 माह और 25 दिन में हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल किया। ये अबीर से आगे चले गए। हम 13 महीने वाले को रिकॉर्ड बना रहे थे, इन्होंने 11 महीने 25 दिन में मुकम्मल किया। ये मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं 11वीं वाला बच्चा है। माशाअल्लाह, 11वीं वाला माशाअल्लाह। अबीर शाहिद, अबीर तशरीफ लाइए। अबीर शाहिद अपनी शील्ड और अपना कैश प्राइज नकद इनाम अपना वसूल कीजिए। लिफाफा इसमें रखा हुआ है। अबीर आगे जाओ बेटा, हाँ सब करेंगे। हाँ, इस तरह करें। मोहम्मद रमीज व मास्टर मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रमीज तशरीफ लाइए और अपना इनाम वसूल कीजिए और अपनी शील्ड और नकद इनाम हासिल कीजिए। जाओ आगे, आगे लाइए। और अब ठीक है, जज़ाकल्लाह। जाओ बेटा। हज़रत बस एक इनाम और है, और वो इनाम है स्पेशल उन 2 बच्चों के लिए जो रिकॉर्ड होल्डर हैं। वो 2 रिकॉर्ड होल्डर बच्चे वो अब आएंगे, और इनके लिए हमारे एक मेहमान आज आए नहीं, मलिक मोहम्मद सिद्दीक साहब। उनकी वालिदा की तबीयत बहुत नासाज है और उन्होंने ये अपना कैश प्राइज भेजा है बच्चों के लिए, 2 रिकॉर्ड होल्डर बच्चों के लिए। उनमें से पहला है मोहम्मद अबीर मोहम्मद रफीक। अबीर तशरीफ लाइए, अपना कैश प्राइज वसूल कीजिए। अबीर रफीक।
और दूसरा बच्चा है हाफिज साइमुद्दीन नईमुद्दीन। हाफिज साइम तशरीफ लाइए और अपना कैश प्राइज वसूल कीजिए। हाफिज साइमुद्दीन। माशाअल्लाह। और अब वो आखिरी मरहला, ठीक है बेटे जाओ, कि जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इन हुफ्फाज़ किराम के सरों पर ये हमारे बुजुर्ग दस्तार रखें और सनद अपने दस्ते मुबारक से दें। वो बच्चे आएं और अपनी दस्तार और अपनी सनद वसूल करें। तशरीफ लाइए मोहम्मद अबीर रफीक। अबीर तशरीफ लाइए और अपनी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा कि जब आप उलमाए किराम से सनद भी वसूल कर रहे हैं और दस्तार भी उनके दस्ते मुबारक से पहन रहे हैं। माशाअल्लाह। सामने देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुबारक लम्हा, बहुत मुबारक। ये तारीखी लम्हात हैं। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दी। मोहम्मद मुईज इमरान। मुईज तशरीफ लाइए। आ जाओ बेटा, इधर से आगे से, यहाँ से जाइए। मुईज इमरान माशाअल्लाह। साइमुद्दीन नईमुद्दीन। सूट भी है ना? हाँ भाई सूट भी तो है उपवास के। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज साइमुद्दीन नईमुद्दीन माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद अबीर शाहिद। हाफिज मोहम्मद अबीर शाहिद तशरीफ लाइए। और आखिर में तालिब इल्म माशाअल्लाह, इनका भी अनवरुल कुरान में दाखिला हो गया है दरस निज़ामी के लिए। इसी साल इनका दाखिला हुआ। वो आएंगे हाफिज मोहम्मद रमीज मोहम्मद रफीक। हाफिज मोहम्मद रमीज वल मोहम्मद रफीक तशरीफ लाइए। दस्तार सन्नद रखना सूट वसूल कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह यहाँ हमारी महफिल इख्तिताम पजीर होती है। बस आखिर में असातिज़ा एक ग्रुप हाफिज आप हाँ सब कीजिएगा जल्दी। मैं चाहूंगा कि दीगर अहले किराम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए। कारी साहब कारी साहिबान उलमाए किराम इस ग्रुप में आ जाएं। वसी भाई दीगर अहबाब माशाअल्लाह तमाम अहबाब आ जाएंगे तो ये हौसला अफजाई होगी। इन बच्चों की ये यादगार और तारीखी लम्हात होंगे हमारे लिए भी। बैठ जाइए भाई, आप लोग खड़े नहीं होंगे, बैठे रहिए। सबके ग्रुप बन जाएंगे और ये तस्वीर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। बेफिक्र हो जाए। गाजी प्रोडक्शन का लोगो नजर आ रहा है आपको। गाजी प्रोडक्शन पर इस वक्त प्रोग्राम लाइव चल रहा है। इसका जो क्लिप आप देखना चाहें इनके पेज पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, गाजी प्रोडक्शन माशाअल्लाह। और अब मैं इस्तेमाल बुजुर्गों से चंद लम्हों के लिए कि हमारे असातिज़ा को भी तोहफा दे दें। हमारे असातिज़ा किराम उनके लिए एक तोहफा। ठीक है आप लोग जाइए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तशरीफ लाएंगे हमारे शोबा हिफ्ज़ के मुदर्रिस जिनकी सारी मेहनत आपने सामने देखी। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ कारी जमील चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें मुफ्ती साहब के दस्ते मुबारक से। माशाअल्लाह। जनाब कारी अब्दुल शकूर साहब तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें अल्लामा साहब से। जनाब कारी अब्दुल शकूर साहब
मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ कारी, बहुत सीनियर उस्ताद हैं हमारे मदरसे के, हाफिज़ कारी जनाब अब्दुल रशीद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मखदूम मोहतरम क़िबला सैयद शाह अब्दुल अजीज साहब से वो तोहफा वसूल करें। साथ ही इल्तिमास गुजार हूँ कारी मिनहाज से कि वो तशरीफ लाएं और मुफ्ती साहब से अपना तोहफा वसूल करें। कारी मिनहाज मुल्तमिस हूँ कारी अब्दुल समी से कि तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें। मदरसा कंजुल ईमान के उस्ताद जनाब कारी मोहम्मद फैसल साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि कारी मोहम्मद फैसल साहब तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें। मुल्तमिस हूँ जनाब कारी इरफान साहब से कि वो अपना तोहफा वसूल करें और हमारे मदरसे के नाज़िम मदरसा कंजुल ईमान के नाज़िम जनाब हाफिज़ कारी तालिब अंसारी साहब तशरीफ लाएं और अपना तोहफा वसूल करें। जनाब हाफिज़ कारी तालिब अंसारी साहब। और अब यहाँ इख्तिताम होता है। मुल्तमिस हूँ मुख्तसर सलातो सलाम के लिए कारी ज़मान साहब तशरीफ लाएं।